गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय में चतुर्थ पाठ में विगत 2 दिनों से जिस पाठ को हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको एक बार पुनः पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज हमारे पाठ का शीर्षक जैसा कि आप जानते हैं उसका नाम है कल्पतरु। और कल्पतरु का मैंने आपको अर्थ बताया था कि कल्पतरु किसको कहते हैं कि जो हमारे जैसा हमारे मन में सोच हो और वैसे ही उस वस्तु को प्रकट कर दे उसको कल्पतरु कहते हैं। तो आइए उसी पाठ की ओर पुनः हम चलते हैं। और आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग वीडियो देखें और पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो आइए एक पुनः उसी को चलते हैं। तो जो बालक है जिसका नाम है जीमूतवाहन, क्या नाम है? जीमूतवाहन, वह अपने पिता के पास में पहुंचता है और उनसे प्रश्न करता है। कुछ क्या बोलता है? कहता है कि तात त्वम तो जानासी, कि हे तात यानी हे पिताश्री आप तो जानते हैं कि एव यदस्मिन् संसार सागरे, कि इस संसार सागर में, यद अस्मिन यानी इस संसार सागर यानी सागर में, आ शरीरम यानी शरीर पर्यंत, इदम सर्वम धनम बीचिवत चंचलम, यह जो सभी धन हैं यह एक समुद्र की लहरों की तरह चंचल है। जैसे समुद्र, बीची का मतलब क्या होता है? समुद्र की लहरें, तरंगे। तो चंचलम एक चंचल है। एक परोपकारः, एक यानी एक, परोपकार एव यानी परोपकार ही, अस्मिन् संसारे अनश्वरः, एक जो परोपकार है वही इस संसार में अनश्वर है। तो इसलिए हमको भी और आपको भी किसी ना किसी रूप में परोपकार करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में परोपकार नहीं करते हैं तो आपका जो जीवन है एकदम पशुतुल्य है, पशुओं के समान है। यदि भगवान ने हमको शरीर दिया है, यदि हमको नेत्र दिए हैं, यदि हमको हाथ दिए हैं, हमको पैर दिए हैं, तो हमेशा हमको जो है परोपकार मार्ग के ऊपर चलना चाहिए, परोपकार की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और यदि आप अपने जीवन में परोपकार नहीं करते हो तो आपका जीवन जो है एक शव के तुल्य है, मृतक के तुल्य है। तो अस्मिन् संसारे अनुस्वरः यो युगपर्यन्तं यशः प्रसूयते, यदि हम परोपकार करते हैं तो भले ही हम 5 भौतिक शरीर से नष्ट हो जाए, 5 भौतिक शरीर हमारा नष्ट हो जाए, लेकिन हमारा जो यश रूपी शरीर है वह हमेशा विद्यमान रहता है। तो युगांतर पर्यंतम यशः प्रसूयते, कई युगों के पर्यंत तक हमारा यश विस्तृत होता है। तद अस्माभि ईदृशः कल्पतरु, तद यानी वह अस्माभि यानी हमारे द्वारा, ईदृशः यानी इस प्रकार, कल्पतरु, ये जो कल्पतरु किमर्थम रक्षते, इसकी किस लिए रक्षा की जाती है? यश्च पूर्वम रयम मम मम इति आग्रहेण रक्षितः, इसके पहले जो है यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, इस तरह कह करके इसकी रक्षा जिन लोगों ने की होगी। ते इदानीं कुत्र गता, ते यानी वे सब, इदानीम यानी इस समय, पुत्र गता यानी कहाँ चले गए। जिन लोगों ने ऐसा बोला होगा कि यह वृक्ष मेरा है, यह वृक्ष मेरा है, यह वृक्ष मेरा है, लेकिन वह इस समय कहाँ चले गए? तेषां कस्याम अयम, उनमें से कोई यहाँ पर है? अस्य वाक्यते, तो ये वृक्ष किसका हुआ? तस्मात् परोपकारै फल सिद्धये तद आज्ञा इदम कल्पपादम आराधयामि, इसलिए तस्मात् परोपकारी फल सिद्धये, परोपकार की सिद्धि के लिए, परोपकारी सिद्धि है यानी परोपकार की सिद्धि के लिए, त्वद आज्ञया आपकी आज्ञा से, एवं कल्पपादपम आराधयामि, मैं इस जो है कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा यदि अभ्यनुज्ञातः स जीमूतवाहना कल्पतरुम उपगम्य उवाच, इस प्रकार पिता की आज्ञा से अभ्यनुज्ञातः यानी पिता की आज्ञा से, स जीमूतवाहना वह जीमूतवाहन, कल्पतरुम उपगम्य उवाच कल्पतरु के पास गया और बोला कि हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभीष्टः कामः पूरिता, त्वया यानी आपके द्वारा, अस्मत् पूर्वेषाम, अस्मत् यानी हमारे, पूर्वेषाम यानी पूर्वजों का, अभीष्टः कामः पूरिता उनकी अभीष्ट कामनाओं को आपने पूरित किया। हमसे पहले आपने जो हमारे पूर्वज थे उनकी अभीष्ट कामनाओं को पूरा किया। तन्ममैकम कामः पूर्यो, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है मेरी भी एक कामना को पूरा करें। यथा पृथ्वीम, जैसे उसने कहा कि यथा पृथ्वीम, जैसे पृथ्वीम आदरिद्राम पश्यामि, मैं जहाँ भी देखता हूँ सारी पृथ्वी पर, सारे भूमंडल पर मुझको दरिद्र ही दरिद्र दिखाई देते हैं, यानी गरीबी ही गरीबी दिखाई देती है। तथा करोतु दे, अब मेरी आपसे एक ही याचना है। क्या याचना है? कि एवं वादिनी जीमूतवाहने त्यक्तस्त्वया येषोहम यातोस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूतम। उसने कहा कि एवं वादिनी जीमूतवाहने, इस प्रकार जीमूत के बोलने पर, त्यक्तस्त्वया येषोहम
यातोस्मि, तो उसने कहा कि मैं आपको त्याग करके जाऊंगा। इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूतम, यह जो है यह वाणी उससे उत्पन्न हुई। क्षणेन च सह कल्पतरु दिवं समुपेत्यो भुवि तथा वसूनि अवर्षत् न कोपि दुर्गत आसीत्। क्षणेन, कुछ देर के बाद में वह जो कल्पतरु था, दिवम समुपत्यो भुवि यानी सारी पृथ्वी में वसूनी अवर्षत, उसने जो है वृष्टि कर दी, और कोपी दुर्गत न आसीत, अब यहाँ पर सारी पृथ्वी में कोई गरीब न था। ततस्तस्य जीमूत वाहनस्य सर्वजीवानुकंप्या सर्वस्य यशा प्रथितम, अब जो है उस जीमूत वाहन की कृपा से सारी पृथ्वी में उसका यश हो गया और यश का विस्तार हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, यदि हमारे जीवन में हमको परोपकार करने का समय प्राप्त हो तो हमको निश्चित ही परोपकार करना चाहिए, बिना एक क्षण गवाए हमको परोपकार करते रहना चाहिए। यदि आपको भगवान ने धनवान बनाया है, धनिक बनाया है, तो निश्चित है आपको अपने द्रव्य के द्वारा, अपने धन के द्वारा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। यदि आपको भगवान ने विद्वान बनाया है तो आपको अपनी विद्या के द्वारा दूसरों का कल्याण करना चाहिए। ठीक है, तो एन केन प्रकारेण आपको परोपकार करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे वृक्ष हैं वही भी परोपकार करते हैं, हमारी नदियां हैं वही भी परोपकार करती हैं, हमारी जो गायें हैं वही भी परोपकार करती हैं। तो सारी प्रकृति हमको परोपकार का संदेश देती है, तो हमको भी हमेशा हमारे जीवन में परोपकार रूपी धर्म को धारण करना चाहिए। यही इस पाठ का आशय है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके अध्ययन कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।